अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं डॉक्टर सईद काजी खुशामदीद करता हूँ आपको इस वीडियो में। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उन तमाम प्यारे मिठे हाजी भाई बहन बुज़ुर्गों के लिए जो हज 2026 की तैयारी में मसरूफ़ हैं। जिस तरह से आप जानते हैं कि आज हज एप्लीकेशंस का दूसरा दिन है, तो मुझे पता है कि बहुत ज़्यादा मैसेजेस आ रहे हैं माशाल्लाह। बहुत ज़्यादा प्यारे मिठे हाजी भाई बहन बुज़ुर्गों ने अपनी रजिस्ट्रेशन मुकम्मल करवा ली है और कुछ अभी सर्टिफिकेशन के जो टेस्टेशन में इन चीज़ों में लगे हुए हैं, खासकर कराची वाले प्यारे मिठे हाजी भाई और लाहौर के जो ताल्लुक़ रखने वाले प्यारे मिठे हाजी भाई बहन बुजुर्ग हैं। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हज 2026 में हुज्जाज को कौन कौन सी सहूलतें मिलने वाली हैं, कौन कौन सी नेमतों से उन्हें नवाजा जाएगा इंशाअल्लाह ताला। याद रखें कि इस बार कई जदीद और इत्मीनान बख्श जो सहूलतें हैं उनका बंदोबस्त किया जा रहा है इंशाअल्लाह ताला हज 2026 के हुज्जाज के लिए। मैं उन तमाम जो सहूलतें हैं, जो तमाम नेमतें हैं, उनके बारे में आपको एक एक करके गाइड करता हूं। सबसे पहले बात करें कि तो रिहाइश और ट्रांसपोर्टेशन की बारी आती है। तमाम प्यारे मिठे हाजी भाई बहन बुजुर्गों को मक्का में भी मदीना में भी रिहाइश गाहें जो प्रोवाइड की जाएंगी इंशाअल्लाह ताला वो मंजूर शुदा और बेस्ट और साफ जो लेटेस्ट नई बनने वाली बिल्डिंग्स हैं उनके अंदर हुज्जाज को रखे जाने का जो है इंतज़ाम किया जा रहा है, ताकि उनको कोई जो किसी किस्म की परेशानी ना आए, ताकि वो मुकद्दस और मुबारक सफ़र पर जब रवाना हो तो जहन के साथ और कल्ब के साथ मुकम्मल तौर पर वो इबादत के ऊपर फोकस करें। और उन्हीं के साथ साथ तमाम रूम्स के अंदर एयर कंडीशन और दूसरी फैसिलिटीज़ जो है वो चाय की, कॉफ़ी की, वो सारी प्रोवाइड की जाएगी इंशाअल्लाह ताला। इसके साथ साथ मिना के अंदर, अरफात के अंदर तमाम एयर कंडीशनड जो खैमे वो भी प्रोवाइड किए जाएंगे और साथ साथ उनको ट्रांसपोर्टेशन भी मुकम्मल मुहैया की जाएगी, ताकि उनके लिए तमाम प्यारे मिठे हाजी भाई बहन बुजुर्गों के लिए आसानी रहे और उन्हें आसाइश मिले। इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूं कि सऊदी अरब में अंदरूनी और ज़ियारात के ऊपर भी उनको गाइड करने के लिए फैसिलिटी का एहतमाम किया जा रहा है, ताकि उनको बेस्ट ट्रांसपोर्ट मिल सके और एक लीडर मिल सके जो उनको तमाम ज़ियारात के ऊपर गाइड कर सके। बात करें दरखास्त और अदायगी की, तो याद रखें जिस तरह से आपको पता है कि आज हज 2026 की एप्लीकेशन का दूसरा दिन है, तो इस दफ़ा पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने हुज्जाज की आसानी के लिए हज की अदायगी की जो किस्तें हैं उनको दो किस्तों में डिवाइड किया है, दो मरहले में डिवाइड किया है। पहली किस्त आप अभी अगस्त के महीने में देंगे और बाकी रकम आप नवंबर के महीने तक मुतवक्किल है तब आप देंगे। और इसके साथ साथ तमाम दरखास्तें और फीस का अमल इस दफा जो है उसको डिजिटल कर दिया गया है। आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं और आप बैंक में जाके भी अप्लाई कर सकते हैं। आपको किसी तरह की कोई मुश्किल नहीं आ रही इंशाल्लाह। याद रखें एक बात अब करें कुर्बानी के इंतजाम की, तो पिछले साल हज 2025 में इजाजत थी कि आप पैकेज में भी, सरकारी पैकेज में भी कुर्बानी को शामिल कर सकते हैं और उसके साथ साथ आप प्राइवेट जाके वहां पे कूपन भी ले सकते हैं, वहां पे कुर्बानी कर सकते हैं। मगर इस दफा हज 2026 में गवर्नमेंट ने कंपलसरी कर दिया है कि आप कुर्बानी पैकेज में शामिल करेंगे। आपका जो पैकेज की जो पेमेंट है 5 से 5.5 लाख की, उसके अंदर कुर्बानी की पेमेंट शामिल है, जो कि अदाही जो वहां का सऊदी अरब का इदारा है वो करेगा। उसमें आपको लहदा से जाके कुर्बानी का बंदोबस्त करने की जरूरत नहीं। बात करें कि खाने पीने की, तो हज के अय्याम में और उसके अलावा भी आपको खाने पीने का मुकम्मल इंतजाम मिलेगा। मैं आपको अपने तजर्बे से बता रहा हूं, मदीना में भी सुबह, दोपहर, शाम और मक्का में भी ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर हर वक्त खाने का इंतजाम था। उसके साथ साथ जूसेस थे, उसके अलावा आपको चाय मिलती थी, फ्रूट मिलता था, खुबज मिलता था, चिकन, मटन, हर चीज आपको मिलती थी और बहुत बेस्ट क्वालिटी में। इसी तरह से खास तौर पर हज के अय्याम में भी आपको ये सारी सहूलतें मुहैया की जाएंगी इंशाअल्लाह ताला। अब बात करते हैं सेफ्टी की और सिक्योरिटी की।
पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने सऊदी गवर्नमेंट के साथ मिल के इस दफा ये प्लान किया है कि पहले तो सिर्फ मकतब के हज के सिर्फ 5 दिनों में मकतब के जो 188 लोग होते थे उनके ऊपर एक नाजिम होता था। इस दफा उन्होंने सारे सफर में ये मुकर्रर कर दिया है कि सारे सफर में आपका 188 लोगों का जो ग्रुप होगा, बड़ा ग्रुप होगा, उसके ऊपर एक नाजिम होगा, एक मुंतजिम होगा जो आपकी सारे मामलात को गाइड करेगा, लीड करेगा। इसलिए इससे आपको आसानी होगी। आपको कोई भी अगर प्रॉब्लम परेशानी आ रही है तो आपके अपने मुंतजिम से बात करेंगे, वो उसका सोल्यूशन करने का मजाज होगा और आपके पास हर वक्त खिदमत के लिए मौजूद होगा। बात करें हंगामी सूरत हाल की तो मेडिकल और इमरजेंसी की फैसिलिटी 24 आवर आपके पास मौजूद होगी। वहां पर फील्ड हॉस्पिटल भी बनाए जाएंगे। हमेशा की तरह 500 से ज्यादा डॉक्टर्स पिछली दफा लेके गए, इस दफा भी यही प्लान है। वहां पे आपके पास अजीजिया में भी हॉस्पिटल मौजूद होता है और भट्टा क्रैश में भी जो हॉस्पिटल है वो मौजूद होता है। इसलिए आपको वहां पे पूरी फैसिलिटी मिलती है। आपको वहां पे अल्ट्रासाउंड की, स्कैन की, आपके हेल्थ के टेस्ट की, आपकी वैक्सीनेशन की, हर चीज की फैसिलिटी आपको वहां पर मौजूद होती है और वो भी पाकिस्तान से डॉक्टर्स जो गए होते हैं वो करते हैं और उसके साथ साथ पाकिस्तान का स्टाफ होता है, मेडिसिन भी पाकिस्तान से लेके जाते हैं। अब बात करते हैं तरबियत और मुआवनत की, तो ये भी हमेशा की तरह आपको बेस्ट फैसिलिटीज दी जाएगी। आपको सऊदी अरब रवानगी से पहले मुकम्मल तौर पर तरबियती सेशन होंगे। आपके वो पिछली दफा हज 2025 में पंजाब यूनिवर्सिटी में हुए, फैसल ऑडिटोरियम में हुए, डिफरेंट जगहों पर हुए। हज 2026 के लिए भी यही प्लान किया जा रहा है कि तरबियती सेशन होंगे, ऑनलाइन भी होंगे, स्लाइड्स के साथ भी आपको गाइड किया जाएगा। आपको प्रॉपर तरीके से एहराम के लिए आपको कौन कौन सी अशिया साथ लेके जानी है उसके बारे में भी मुकम्मल आगाही दी जाएगी, रहनुमाई की जाएगी। उसके साथ साथ आपको वैक्सीनेशन जो हाजी कैंप से होगी उसके ऊपर भी मुकम्मल गाइड किया जाएगा। ये सारा जो फैसिलिटीज होगी उसके साथ साथ आपको प्रॉपर हज 2026 की एप्लीकेशन में आपके प्रॉपर हर चीज डिटेल होगी। होटल की लोकेशन होगी, होटल का डिटेल होगी, आपका कार्ड बन जाएगा वहां पे। उसके साथ साथ आपको फ्लाइट की डिटेल, वीजा की डिटेल, हर चीज आपकी मोबाइल एप्लीकेशन में आ जाएगी। ये इसलिए किया जा रहा है कि आपको हुज्जाज 2026 को मुशक्कत का सामना ना करना पड़े। अब बात करते हैं एक बहुत बड़ी फैसिलिटी की जो कि है रोड टू मक्का का प्रोग्राम, जिसमें आपको मिलती है इमिग्रेशन और फिंगरप्रिंट्स की पूरी फैसिलिटी पाकिस्तान के अंदर। ये वाली फैसिलिटी अभी कराची और इस्लामाबाद के एयरपोर्ट पे मौजूद है। जो हुज्जाज कराची और इस्लामाबाद से रवाना होंगे हज के मुबारक सफर के ऊपर, उनके लिए इमिग्रेशन का पूरा प्रोसेस पाकिस्तान में मुकम्मल कर लिया जाएगा। वो जब भी सऊदी अरब में लैंड करेंगे वहां पर इमिग्रेशन का प्रोसेस नहीं होगा। वो डायरेक्ट अपनी फ्लाइट से निकलेंगे, एयरपोर्ट से बाहर जाएंगे, बसों में बैठेंगे और अपने होटल पे रवाना हो जाएंगे विदाउट किसी मुशक्कत के। जो लोग मक्का जाएंगे वो जाते सार उम्रा करेंगे, इसलिए उनको आसानी मुहैया करने के लिए ये वाला प्रोग्राम जारी है और उम्मीद यही की जा रही है कि हज 2026 के लिए ये वाला प्रोग्राम लाहौर एयरपोर्ट पर भी शुरू हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। बात करें तरजीहात की और इंसाफ की, तो मैं आपको ये बताता चलूं कि हज 2026 के लिए ये वाला मिशन रखा गया है कि उन तमाम प्यारे मिठे हाजी भाइयों को प्रायोरिटी दी जाए जो पहली दफा हज पर जा रहे हैं, जो पहले जा चुके हैं उनको उस कंडीशन में रखा जाए अगर हज कोटा मुकम्मल नहीं होता तो। इसके साथ साथ नौजवान जो हुज्जाज हैं उनके ऊपर ज्यादा गवर्नमेंट का फोकस है कि उनको प्रायोरिटी दें, वो लेके जाएं ताकि वो मुशक्कत की बजाय मोहब्बत के साथ अब हज को मुकम्मल कर सके इंशाअल्लाह ताला। इसके साथ साथ पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने ये वाला मिशन भी रखा है इस साल के हज की सिलेक्शन का, उसकी पेमेंट का, उसको अप्लाई करने का ऑनलाइन सिस्टम, हर चीज बड़ी शिफाफ होनी चाहिए। तमाम प्यारे मिठे हाजी भाई बहन बुजुर्गों के पास ये फैसिलिटी है कि आप अपनी रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। आपको कोई उसमें परेशानी नहीं होनी चाहिए, कोई एम्बिग्विटी नहीं होनी चाहिए। बिला झिझक आप जब चाहे ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारी इंफॉर्मेशन इंशाअल्लाह ताला फायदा देगी। आप इसको हज के दिनों में इस्तेमाल करेंगे। इस
इन्फॉर्मेशन को, इस वीडियो को जरूर अपने प्यारे मीठे हाजी भाई बहन बुजुर्गों के साथ शेयर करें ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये इल्म पहुंच सके और उन्हें इन्फॉर्मेशन मिल सके और उन्हें ज़हनी सुकून मिल सके इंशाअल्लाह ताला। मुझे अपनी दुआओं में जरूर याद रखें। अगर आपके ज़हन में कोई सवाल हो कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं आपको यहाँ पर जवाब देने के लिए इंशाअल्लाह ताला तैयार हूँ। आपका भाई, आपका खादिम, आपका हज 2026 का बेस्ट गाइड। इजाजत चाहूंगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।